हेलो दोस्तों, कहानी की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है यमराज का भैंसा। यमराज का भैंसा? हाँ, यह एक फ़नी स्टोरी है। अगर आप लोगों को फ़नी स्टोरी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। रात का समय था। गेंडे सेठ की पत्नी चिंटू के साथ रसोई घर में बर्तन साफ कर रही थी कि तभी गेंडे सेठ की आवाज़ उन दोनों के कानों में टकराई। गेंडा सेठ, अरे चिंटू, कहाँ मर गया रे? जल्दी से इधर आ। गेंडे सेठ की पत्नी, अरे जाकर देख, अब क्या आफत आ गई? चिंटू, लेकिन मालकिन, ये बर्तन आप अकेले कैसे धोएंगे? गेंडे सेठ की पत्नी, जाकर पहले उनकी सुन, कहीं रसोई घर में ना घुस चले आए। चिंटू भागते हुए गेंडे सेठ के कमरे में गया। चिंटू, क्या हुआ मालिक? गेंडा सेठ, क्या हुआ? अरे ये पूछ, क्या नहीं हुआ? चिंटू, मैं कुछ समझा नहीं मालिक। गेंडा सेठ, क्या तुमने और मेरी पत्नी ने आज रात का भोजन नहीं बनाया क्या? चिंटू, ये कैसी बात कर रहे हो रे मालिक? आपके कहने पर तो आज पनीर के परोठे दही बड़े के साथ बनाए थे और साथ में पनीर पुलाव भी तो बनाया था। गेंडा सेठ, अरे इतना स्वादिष्ट पकवान बनाए और मुझे पता भी नहीं। जल्दी जल्दी जाओ और मेरी पत्नी से कहो कि मुझे बहुत भूख लगी है। वह क्या है ना, दोपहर से भूखा हूँ मैं। अरे दोपहर से भूखे हो? हाँ, तुम्हें पता नहीं चिंटू? चिंटू, ये कैसी बात कर रहे हो आप? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने पेट भरकर भोजन किया था। कब किया था? मैं और मालकिन रसोई घर में भोजन के प्लेट ही तो साफ कर रहे हैं। गेंडा से, क्या मैंने भोजन कर लिया? कब किया? चिंटू, हाँ मालिक, आपने अभी अभी कुछ देर पहले ही पेट भरकर खाना खाया है। पेट भर के तो खाना खाया है। गेंडा सेठ, तो फिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मेरे पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं? चिंटू, अरे आपके पेट में तो हमेशा चूहे ही दौड़ते रहते हैं। पता नहीं आपका ये पेट के चूहे कब शांत होंगे। चिंटू ने इतना कहा ही था कि तभी गेंडे सेठ की पत्नी गुस्से से पैर पटकते हुए आई। गेंडे सेठ की पत्नी, इनके पेट के चूहे को किसी दिन बहुत सारी नींद की दवाई दे दूंगी। उस दिन इनकी भूख हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। गेंडा सेठ, ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम तो मेरी पत्नी हो। क्या तुम नहीं जानती, अगर मेरे पेट के चूहे शांत हो गए तो मैं स्वर्ग सिद्धर जाऊंगा और तुम विधवा हो जाओगी। गेंडे सेठ की पत्नी बोलती है, मुझे नहीं पता तुम्हें स्वर्ग मिलेगा कि नर्क, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें वहाँ से भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि तुम वहाँ पे भी किसी को खाने तो दोगे नहीं। अब जाकर सो जाओ, खाना ख़त्म हो गया। अरे राशन पानी ख़त्म हो गया है, अब तुम्हें खाना कल दोपहर में मिलेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर गेंडा सेठ चुपचाप लेट गया, मगर वो भूख से सारी रात करवटें बदल रहा। गेंडा सेठ, अरे अब क्या करूं भला? भूखे पेट किसी को नींद आती है क्या? समय देखता हूँ कि कितना हुआ है। गेंडा सेठ घड़ी पर समय देखने लगे। गेंडा सेठ, सुबह के 5 बज गए। मेरी पत्नी भी सो रही है, मुझे रसोई घर जाना चाहिए। रात का कुछ
ना कुछ खाना ज़रूर रखा होगा, उसी से ही भला हो जाएगा। गेंडा सेठ दाबे पांव रसोई घर में गया, मगर उसने देखा रसोई घर के बर्तन साफ पड़े थे। गेंडा सेठ, इसका मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी, राशन पानी भी खत्म हो गया है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर कुछ जुगाड़ पानी करता हूँ। इधर गेंडे सेठ जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, उधर आकाश में यमराज चित्रगुप्त के पास आकर बोले, यमराज, ले आओ चित्रगुप्त, आज की लिस्ट जल्दी से मुझे पकड़ा दो। मैं सारा काम निपटाकर जल्दी ही आ जाऊंगा। चित्रगुप्त, ये लीजिए यमराज, आज आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा को यहाँ पर लाना है। यमराज, क्या? सिर्फ एक ही व्यक्ति की आत्मा, और वो भी पूरी धरती लोक में? ये तुम कैसी बात कर रहे हो चित्रगुप्त? चित्रगुप्त, ये एक व्यक्ति लाखों लोगों पर भारी है यमराज। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले बार आपको हरा दिया था। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज लिस्ट में लिखा हुआ नाम गौर से देखते हुए बोले, यमराज, ये तो गेंडा सेठ है। पिछली बार इसने मुझे मूर्ख बना दिया, मगर इसकी आयु तो एक साधु की वजह से 50 वर्ष बढ़ा दी गई थी। चित्रगुप्त, हाँ, लेकिन उस दिन के बाद से इसने लोगों का जीना हराम कर दिया, इसलिए इसकी आयु 50 वर्ष घट दी गई है। यमराज, चिंता मत करो चित्रगुप्त, मुझे गेंडे सेठ से अपना पुराना बदला चुकाना है। चित्रगुप्त, ज़्यादा बातें मत करिए यमराज, फिर से आपको समझा रहा हूँ, कहीं उसकी बातों में मत आ जाना और उसके खाने के चैलेंज को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो आप हार जाओगे। यमराज चित्रगुप्त की बात का जवाब दिए बगैर अपने भैंसे पर बैठकर सीधा पृथ्वी की ओर चल दिए। यमराज का भैंसा यमराज से बोला, यमराज का भैंसा, यमराज जी, पिछली बार गेंडे सेठ ने आपका जो अपमान किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था। यमराज, मुझे लगा था कि वो इतना नहीं खा पाएगा, मगर पता नहीं उसके पेट के अंदर से खाना आखिर जाता कहाँ है। यह एक शोध का विषय है। यमराज का भैंसा, इस बार आप मुझे मौका दीजिए। यमराज, मैं कुछ समझा नहीं। भैंसा, यमराज, आप तो जानते ही हैं कि मेरी खुराक कितनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं गेंडे सेठ को हरा दूंगा। याद है आपको, पिछली बार मैंने सारे देवता का भोजन चट कर दिया था और किसी खलबली मच गई थी। भैंसा की बात सुनकर यमराज गहरी सोच में पड़ गए। अचानक यमराज के होठों पर खुशी मुस्कुराहट आ गई। यमराज, तुमने सही कहा मेरा भैंसा, मैं तो भूल ही गया कि तुम एक बहुत बड़े भैंसा हो। तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर भी नहीं सकता। फिर उस गेंडे सेठ की क्या औकात है। इस बार मैं उसकी आत्मा खींचने से पहले उसे हराऊंगा, उसके बाद उसे ले जाकर सीधा नर्क में फेंक दूंगा। इधर गेंडा भूख से बेहाल अनाज दशा की ओर चला जा रहा था। तभी उसके कानों में एक व्यक्ति की आवाज़ टकराई। व्यक्ति, अरे भैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ आ रहे हो तुम? उससे आगे तो जंगल है भैया। गेंडा सेठ उस व्यक्ति की ओर पलटकर बोले, वे क्या है कि मुझे बहुत भूख लगी है और भूख में मुझे कुछ पता नहीं रहता कि मेरे कदम कहाँ चले जाते हैं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि जहाँ भोजन होता है मेरे
कदम स्वयं वहाँ चल जाते हैं। व्यक्ति, तुमने बिल्कुल सच कहा भैया। दरअसल मैंने भगवान से एक मंत्र मांगी थी जो कि पूरी हो गई, इसलिए मैं गांव से प्रसाद बांटने के लिए निकला हूँ। अच्छा हुआ सबसे पहले तुम ही निकले। गेंडा सेठ, अच्छा। जबकि कहूँ कि मेरी नाक में यह सुगंधित खुशबू कहाँ से टकरा रही है। कहाँ है प्रसाद? व्यक्ति, वहाँ पर बैठ जाओ। व्यक्ति ने कहा, वहाँ पर बैठ जाओ। उस व्यक्ति ने गरम गरम पूरी और आलू की सब्जी गेंडे सेठ के सामने परोस दी। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट है, क्या स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ मुझे खाना मिल गया। गेंडा सेठ, वाह, अब बढ़िया, जाकर खा पी के मैं घर पे सो जाऊंगा। शुक्रिया आपका व्यक्ति जी, शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आगे की कहानी आपको कल सुनने को मिलेगी। ये था फर्स्ट भाग, अभी कल दूसरा भाग ज़रूर सुनना, बहुत मज़ा आएगा। हंस हंस के आपके पेट दुखने लग जाएंगे। बहुत मज़ेदार कहानी है। बाय।